हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास फोटोशॉप की क्लास नंबर 1 रहेगी। आज की हम क्लास में आपको समझाएंगे कि फोटोशॉप का जो इंटरफेस है वो कैसा होता है, कैसे हम इनकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है, हमारे पास टूल बार है। टूल बार को ऐसे डुप्लीकेट खोलना हो, यहाँ से डबल खोलना हो, यहाँ से यहाँ से इसको उठा के लेना हो, अपने यहाँ से उठा के भी ले सकते हो इसको आप टूल बार को ऐसे। ये देखो, तो आज जो इसका इंटरफेस है वो सभी आपको इस वीडियो में आपको समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप मेरे चैनल दीपक अंतिल प्रति नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको फोटोशॉप सीसी 2020 आपको सिखा रहे हैं। तो फोटोशॉप की जो हमारी क्लास है, आज हमारी क्लास नंबर 1 रहेगी। तो हम क्लास में आपको समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर लिया है जो टूल बार है, ये टूल बार को हम फिर से वहीं पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, ऐड कर सकते हैं। इसको उठा के हम, जैसे आपके पास किसी तरह से चेंजिंग हो जाता है और आपके पास यहाँ पर हो जाता है ये टूल बार, वहाँ से इधर आ जाता है। और जैसे हमारे पास यहाँ पर कलर सभी ग्रेडियंट पैटर्न दिए गए हैं, मैं इसको उठा के यहाँ भी ले आता हूँ। यहाँ से देखना, ठीक है, हर चीज़ को भी उठा के ले सकते हो आप, एक एक चीज़ को। ये देखो, इसको मैं उठा लिया है, जो हमारी लेयर है इसको उठा लिया है मैं, इसको जो हमारी प्रॉपर्टी है, एडजस्टमेंट है, इसको मैं एक साथ उठा लिया। अब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ से कलर भी, हमारी कलर को मैं उठा लेता हूँ। तो आप ये सोचोगे कि जो हमारा जो ये फोटोशॉप है इसको मैं वहीं से कैसे सेट करूं। जैसे हमारा ये पहले की तरफ था, जैसे मैंने इसको ओपन किया था, तो अपने क्या करना है, विंडो में जाना। विंडो के बाद आपने यहाँ पर मिल रहा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में जैसे आप आओगे, यहाँ पर मिलता है रीसेट एसेंटिल्स का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखना सभी वो ऑप्शन आपके जो हमारे टूल बार थे, जो जहाँ पर था वो वहीं पर चला गया। ठीक है, जो हमारे यहाँ था, इसकी मैड को यहाँ से रब कर देता हूँ। अब देखना, जो हमारा कलर स्विच ग्रेडियंट पैटर्न यहीं पर था, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट यहीं पर थे, जो हमारा मेन ऑप्शन है लेयर चैनल पैथ वो यहीं पर है। ठीक है, वो वापस जैसे अपने को सेटिंग चेंज हो जाती है, आपने किसी कारण किसी गलती की वजह से, तो वापस वो अपने विंडो में जाके वर्क स्पेस पे केवल रीसेट एसेंटल करना तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जो हमारे आप जैसे फोटोशॉप सीख रहे हो तो यहाँ से आपको जितने भी टूल दिखते हैं, यहाँ पर जितने आपको दिखते हैं, इससे ज़्यादा टूल इसके अंदर होते हैं। जो हमारे यहाँ पर फाइल मेन्यू, यहाँ पर देखने कितने ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको कोल्ड्रा की क्लास में आपको समझा था कि जैसे एक एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऐसे ही ऑप्शन इसमें भी दिए गए। एडिट में ये देखो सब लिए, इमेज मेन्यू, हमारा लेयर मेन्यू है, टाइप है, सिलेक्ट है, फिल्टर मेन्यू है, 3D मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, विंडो है, हेल्प है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी ऑप्शन बहुत सारे जितने भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारा जितना भी मैंने आपको समझाया है, ये थोड़ा सा आपको टूल के बारे में, इसके अंदर क्या है, ये टूल की सेटिंग चेंज हो जाती है तो अपने क्या करना है। ठीक है, तो अब हम आपको समझाएंगे जो इसका पेज है वो पेज कैसे लेते हैं। वहीं जैसे हम कोल्ड्रा में लेते हैं, जैसे हमारे पास ये पेज है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। ये मैं यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकता हूँ, या फाइल में जाके यहाँ से कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मैं कंट्रोल+N करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसमें। जैसे यहाँ रिसेंट है, रिसेंट में आप क्लिपबोर्ड है, कस्टम है, सेव्ड है, कस्टम है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो जिसका जो काम हुआ यहाँ से कर सकते हैं। सेव्ड है, सेव्ड में क्या है, अभी यहाँ पर कोई सेव नहीं है। जैसे आप बारी बारी को आप यहाँ से कोई भी जैसे डिज़ाइन लेते हो कि मुझे इस डिज़ाइन में साइज़ में डिज़ाइन बनाना है, तो आपको बारी बारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसको सेव कर सकते हो। मतलब एक बार बना के उसको यहाँ से बार बार यूज कर सकते हो। इसके बाद फ़ोटो के हिसाब से लैंडस्केप है, यहाँ पर हर चीज़ के साइज़ दिए गए हैं, पोर्ट्रेट है। ठीक है, इसके बाद प्रिंट के हिसाब से इसमें दिए गए, जैसे आपने A4, A3, A5, A6, A4 ये लेने आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आर्ट इलिस्ट्रेशन के हिसाब से भी दिए गए इसमें। ठीक है, ये वेब के लिए दिए गए इसमें, ये मोबाइल के लिए दिए गए, मोबाइल की तरह आप जैसे कुछ बना रहे चाह रहे हो उसमें मोबाइल के हिसाब से, ये आईफोन के, आईपैड मिनी है, मोबाइल डिज़ाइन है, ये सभी यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो के हिसाब से, यहाँ पर जो वीडियो है वीडियो के साइज़ के हिसाब से यहाँ दिया गया। ये देखो 1280x720 जो हमारा साइज होता है वीडियो का, ये सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हो। मैं रिसेंट में भी जाके अपना यहाँ से चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा शेविड में कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो मैं रिसेंट पे ही करूँगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखते हैं, जैसे प्रीसेट की डिटेल है यहाँ पर, ये डिटेल से आपका पेज का जो साइज है वो बन के आता है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ फोटोशॉप क्लास डबल ए हो गया था, सॉरी, फोटोशॉप क्लास 01, मतलब फर्स्ट क्लास। ठीक है,
तो इसके बाद क्या, विथ, विथ होती है चौड़ाई को बोलते हैं, जो हमारा साइज है विथ, और हाइट बोलते हैं ऊंचाई को, जैसे जो बॉटम से टॉप की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी पिक्सल को आप कुछ भी कर सकते हो, मैं 80 यहाँ से, ठीक है, 800 कर देता हूँ, 1600 और 800। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल दिए गए, जैसे हमारे पास कोल्ड्रा में फुट होता है, इंचीज होता है, वही इसमें फुट नहीं होता, यहाँ पर इसमें क्योंकि इसका जो ज़्यादातर जो काम होता है वो सेंटीमीटर में, इंचेज में, पिक्सल में ज़्यादातर काम होता है। ठीक है, आप इसको पिक्सल पे ही क्लिक कीजिए, यदि आपने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट में, इनमें काम करना हो आप कर सकते हो, तो मैं पिक्सल पे ही क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने पता है कि हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्या होता है, ओरिएंटेशन से, जैसे आपने 1600 जैसे ऊपर किया, 800 नीचे, उसको चेंजिंग करना है, एक तो आप यहाँ से चेंजिंग करोगे, आप यहाँ से भी इसको चेंजिंग कर सकते हो। देखना आप 1600 नीचे आ चुका है, जो हमारा 800 था वो ऊपर चला गया, यहाँ से देखना ये ऊपर नीचे अपने करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद जो आर्ट बोर्ड है उसके बारे में हम आगे आपको समझाएंगे। रेजुलेशन है, रेजुलेशन क्या है, जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया, वो डिज़ाइन आपने सोशल मीडिया पे शेयर करना, तो उसके आप रेजुलेशन 100 भी रख सकते हो, 72 भी रख सकते हो यहाँ से, या नहीं तो आपने जैसे उसकी प्रिंटिंग करनी हो, कम से कम आप उसको 300 कीजिए। ठीक है, 300 रेजुलेशन यहाँ से कीजिए। तो यहाँ से पिक्सल इंचज वही मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद है पिक्सल सेंटीमीटर, तो पिक्सल इंचज में हमने करना है। कलर मोड होता है RGB, यहाँ से CMYK क्या है, RGB होता है, फोटोशॉप में ज़्यादातर ये RGB कलर होता है। RGB कलर होता है एक चीज़ को दिखाने के लिए। CMYK होता है प्रिंटिंग, जैसे हम कोल्ड्रा में फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हैं या कोई सर्टिफिकेट प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें CMYK होना चाहिए। तो यहाँ पर RGB ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं। यहाँ से 8 बीट है, यहाँ से 16 बीट, 32 बीट के हिसाब से आप फोटो में सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए इस पर जो हमारा 8 बीट है वो 8 बीट में क्लिक करता हूँ। इसके बाद बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कैसी कलर में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे केवल यहाँ से देखना कलर भी आ चुका है, तो मुझे वाइट ही रखना है क्योंकि जो फोटोशॉप की जो बैकग्राउंड होती है वो वाइट ही कलर में होती है। ठीक है, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद क्या है, कलर प्रोफाइल। कलर प्रोफाइल क्या होता है, जैसे आपने कोई डिजाइन बनाया है और उस डिजाइन के बाद आप उसको किसी के पास सेंड कर रहे हो, मतलब उस पर व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो उसका कलर जो होता है, कलर आपके सिस्टम में कुछ अलग अलग कलर दिखेगा, वो डिजाइन का फ़ोन में कुछ अलग अलग कलर दिखेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से इसमें मिलता है आपको RGB IC, ये ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से देखना एस छोटा है, उसके बाद RG है, इस पर क्लिक करना आपने। ठीक है, तो अब क्या है, जो आपकी जो स्क्रीन पे जो अपने फोटोशॉप में जो कलर होगा वही कलर मोबाइल में भी दिखेगा जो आप JPG फाइल भेजते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, पिक्सल एक्सपर्ट रेट है, यहाँ से स्केयर ही कीजिए आप उसको। ठीक है, यहाँ से अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर मुझे मेरे हिसाब से इसको स्केयर पिक्सल पे कीजिए और यहाँ से क्रिएट करोगे तो आपका पेज बन के आ जाएगा। पर मैंने आपको क्या समझाना, सेव्ड। सेव्ड में यहाँ पर कोई भी सेव नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ये देखना आपका राइट साइड, यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ सेव प्रीसेट का ऑप्शन मिलता है। तो अब मुझे इसको सेव के नाम से करना पड़ेगा, मैं यहाँ से कर देता हूँ फोटोशॉप क्लास 01। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव प्रीसेट। तो यहाँ देखना सेव्ड में ऑटोमेटिक बन के आ चुका है, नाम भी आ चुका है, फोटोशॉप क्लास फर्स्ट 1600 पिक्सल में हमने किया था, क्योंकि ये देखना यहाँ से चेंजिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यही आपने, यदि आपने यहाँ से शेड में आ चुका है ये, तो इसी मैं इसको क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको क्रिएट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको क्रिएट किया तो ये यहाँ पर ऑप्शन पेज हमारा आ चुका है, और हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे आएंगे। यदि मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से, तो फाइल में जाएंगे, न्यू पे आएंगे, तो यहाँ सेव्ड में जैसे मैंने पेज का जो बना था वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ये देखना। ठीक है, ये देखो यहाँ से पेज का, इस पर आपने 2 बार क्लिक करना तो ये आपके इसमें आ जाएगा सिलेक्ट होके। तो ऐसे आप फोटोशॉप में पेज ले सकते हो। तो मैंने इनके टूल के यहाँ से सेटिंग भी आपको समझा दी है, ये ऐसे करनी चाहते हो ऐसे कर सकते हो काम। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टूल होता है लेयर चैनल पैथ, क्योंकि इसमें लेयर के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको अलग आपको समझाऊंगा। तो आज आपको थोड़ा सा इंटरफेस करवाया मैंने फोटोशॉप में। ठीक है, ये हमारे पास फोटोशॉप नया ही है। ठीक है, फोटोशॉप CC 2020। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से जो सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।